और टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए एक कोटेशन के साथ। ये कोटेशन है गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई ज्ञान। ज्ञान है गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई। उन्होंने क्या कहा है? अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा है अपना दीपक खुद बनो। ठीक है। और इस छोटे से लाइन में पूरा बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। सफलता की जो हम तलाश करते हैं ना, इसका वो एक समझो कि रहस्य है। वो सफलता का रहस्य इसी में छिपा हुआ है। अपना दीपक खुद बनो, इसी में सफलता का रहस्य छिपा हुआ। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा। कैसे? चलो इस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब तक हमें किसी भी चीज का आत्मज्ञान नहीं होता है, अपना दीपक मैंने बनने का मतलब आत्मज्ञान होना। किसी भी चीज का दूसरे के दिए गए ज्ञान से, जैसे हम तुमको जो ज्ञान दे रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक तुम बातों को सुन करके आत्मज्ञान नहीं खोज लेते। ठीक है, तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला, सफलता नहीं मिलने वाली। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते हैं। समझो, अगर कोई बहुत से बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाता है बच्चों को, बहुत वेल एजुकेटेड टीचर है, वहाँ के बहुत सारी व्यवस्था है, उसमें है सब कुछ वेल मेंटेन है। लेकिन अगर उससे बोला जाए कि आपका फी है साल का 1 लाख रुपया, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा और इस बात की गारंटी ले कि आप मेरे बेटी को सक्सेस करेंगे। अगर नहीं सक्सेस किए तो आपको 50 लाख मुझे रिटर्न करने पड़े। क्या वो संस्था इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? इस चैलेंज को स्वीकार करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। इसलिए कि उसको पता है, उसको भी पता है कि मेरे पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं, बच्चों को पढ़ने से होगा, बच्चों के पढ़ने से होगा, मेरे पढ़ाने से कुछ होगा नहीं। और ऐसा होता भी है। एक ही इंस्टीट्यूट में एक पढ़ लिख के बहुत सफल हो जाता है, बहुत अच्छा आदमी बन जाता है, और उसी इंस्टीट्यूट में एक पढ़ लिख के बहुत बड़ा बदमाश बनता है। उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ कोई बहुत बड़ा ठग बनता है। कैसे गारंटी ली जाए? कैसे गारंटी ली जाए कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ करके तुम सक्सेस हो जाओ? इसी बात को सोचते हुए गौतम बुद्ध ने बोला कि अपना दीपक स्वयं बनो। इन्हीं सारी बातों को उन्होंने ज्ञान को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े गुरुकुल में गए, बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा से मिले, उनसे बहुत तरह के क्वेश्चन किए, और लास्ट में जब संतुष्ट नहीं हुए उनके आंसर से, तो खुद निकल पड़े ज्ञान की तलाश। ठीक है। एक पीपल के नीचे बैठे साधना करी, और इतनी साधना करी, जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर पाया। ज्ञान के तलाश में निकले थे, ज्ञान पाने की चाहत थी उनको। तपती धूप में भी बैठे रहते थे, बिना पूरा माथा से पूरा पसीना टप टप गिरता होता था। ठीक है। ये जो हम लोग गौतम बुद्ध के केस में जो देखते हैं ना, वो हम लोग को लगता है कि वो घुघरालू बाल है, केस है जो घुघरालू है, लेकिन वैसा है नहीं। वो जो छोटे छोटे घोंगा होता है ना, छोटा छोटा घोंगा, वही जाके उसके माथे पर छापे रहता है, ऐसे ऐसे उनके माथे पर, ताकि दिमाग में ठंडक बना रहे। यानी जब तपस्या में ऐसे लीन होते थे कि देह पर से घोंगा चढ़ते चढ़ते जाके पूरा बाल पकड़ लेता था, पूरा छाप लेता था। ठीक है। तब जाके उन्होंने दुनिया को ऐसा ऐसा ज्ञान दिया। पहले तो अपने अंदर का दीपक जलाए, पहले अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर में दीपक जलाए ज्ञान का, और धीरे धीरे उस ज्ञान को लोगों में बांटा, फैलाया। तब जा करके हमारा देश विश्व गुरु बना। उन्हीं के ज्ञान के बल पर हमारे देश को विश्व गुरु की उपाधि मिली, और दूसरे दूसरे देश के लोग उनके बताए गए मार्ग पर चले, और आज भी बहुत सारा देश उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऋषि महात्मा है जिन्होंने अपना दीपक खुद बना, और दीपक बन के ज्ञान अर्जित करके और लोगों में बांट। आज भी वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले के ऋषि महात्मा इसके, आज भी जो सफल है ना, वो खुद खुद अपने ज्ञान को अर्जित किए हैं अपने बलबूते पर। तुम्हारे में कितनी औकात है? टीचर तो ज्ञान की वर्षा कर रहा है, अब तुम में कितना औकात है उस ज्ञान की वर्षा को से भींगने का, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो आज का मेरा ये संदेश था।